सबसे पहली अदालत कौन सी होती है जी, या मातहत अदालत कौन सी होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या हैं, अदालतें कैसे काम करती हैं जी, जज कैसे काम करते हैं, क्या सबसे पहले जज जो बनते हैं वो सबसे छोटी अदालत होती है, वो कौन सी अदालत होती है सर, छोटी अदालतें किसको कहा जाता है, अदालतों का प्रोसेस क्या होता है, क्या ये हर एक को सज़ा दे देती हैं, किस तरह से काम कर रही होती हैं। आप सर अदालतों के बारे में बता दीजिए, कोर्ट्स के बारे में बता दीजिए। एलएलबी के बहुत से स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बार बार पूछते हैं, सवाल करते हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ। तो मैं हूं जी रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। इसके अलावा मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं, बच्चे मुझसे तैयारी कर रहे होते हैं पूरे पाकिस्तान से। हम लोगों ने लेट और गेट की भी तैयारी शुरू की है। लॉ के ऊपर जब आप एडमिशन लेते हो लॉ में, एलएलबी में, तब उसके लिए एक टेस्ट होता है, और जब आप लॉ कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद लॉ गेट का एक टेस्ट होता है। उन सब की तैयारी भी हम करवाते हैं जी, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप उसमें कामयाब हो सकते हो। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले वो देख लें। अगर आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ हैं, तब भी आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, इसलिए बेल के साथ ऑल का जो क्लिक है वो आपने जरूर करना है। तो आते हैं जी मौजू की तरफ कि सबसे पहली अदालत कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहली अदालत जो है उसको आप सिंपल लफ्जों में, सिंपल अल्फाज में आप ये कह लो कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो, या आप उसको कह लो मैजिस्ट्रेट क्लास थर्ड, सोएम क्लास के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, उसको थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। उसमें कुछ सेक्शन ऑफ लॉज ऐसे हैं, जैसे कि कुछ एग्जेक्टिव अदालतें हैं जो कुछ जुर्माने करते हैं छोटे मोटे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स के एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जो जुर्माने करते हैं, फाइन करते हैं। छोटी छोटी अदालतें होती हैं, दर्जा सोम के जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, इनको इख्तियार होता है फाइन करने का, या कम अज़ कम 1 माह तक वो सज़ा दे सकते हैं, प्रिजनमेंट दे सकते हैं। कुछ सेक्शन ऑफ लॉ में 6 माह तक सज़ा भी उनको देने का इख्तियार हासिल होता है। मुख्तलिफ नोयत के, मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ लॉज के, मुख्तलिफ क्राइम्स के हवाले से उनको मुख्तलिफ इख्तियारात हासिल हो सकते हैं। हाँ, वो समन कर सकते हैं, किसी को भी बुला सकते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं, बाकायदा कोर्ट्स होती हैं। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं जी क्लास 2 मैजिस्ट्रेट, यानी दर्जा दोम की जो अदालतें होती हैं, उनको कुछ थोड़े से इख्तियारात ज़्यादा होते हैं, सेक्शन ऑफ लॉज उनके ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर वो 6 महीने से 1 साल तक सज़ा दे सकते हैं, और उसके साथ साथ वो फ़ाइन कर सकते हैं, जुर्माने कर सकते हैं। ये उन सेक्शन ऑफ लॉज पे डिपेंड करता होता है जिसकी खिलाफ वर्जी की होती है मुख्तलिफ क्रिमिनल्स ने, चाहे वो एग्जेक्टिव हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो, लिटिगेशन हो, कुछ भी हो, वो सेक्शन ऑफ लॉज डिफाइन है। सिविल एक्ट हैं, क्रिमिनल एक्ट हैं, पाकिस्तान पीनल कोड है, पाकिस्तान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके बाद लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं। कुछ ऐसे एक्ट होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्डिनेंसेस होते हैं जो वक्तन फ़क्तन गवर्नमेंट लागू करती है, और उसकी खिलाफ वर्जी करने के ऊपर उसको फिर वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाता है। वो मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उनको फ़ाइन अदालतें या जुर्माना करते हैं, या फ़ाइन करते हैं, या उनको प्रिजनमेंट में भेजा जाता है, जुडिशल हवालात यानी जिसको आप जेल कहते हो, वहाँ पे भेजा जाता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्लास 1 मजिस्ट्रेट। क्लास 1 अदालतें वो जो होते हैं उनके ऊपर थोड़े ज़्यादा इख्तियारात हो जाते हैं, इसी तरह से होते वो भी मजिस्ट्रेट ही हैं। अच्छा, इनमें 2 तरह से काम कर रहे होते हैं जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट्स अलग होते हैं और एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स अलग होते हैं। यानी हर अदालत का अपना एक दायराकार है, हर अदालत का अपना एक इख्तियार होता है, उसके तहत हर अदालत को डिफ़ाइन होता है कि ये महकमे ये अदालत देखेगी, ये महकमे ये अदालत देखेगी, उनके जितने अमूर होते हैं वो इंजाम देते हैं। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 होते हैं। उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं सिविल जज। सिविल जज जो होते हैं ये क्लास 1 मजिस्ट्रेट भी होते हैं और साथ में मामलात भी देख रहे होते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट भी होते हैं। उसके साथ साथ इनके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं जो डिफ़ाइन किए जाते हैं सीनियर सिविल जज की तरफ से या सेशन जज की तरफ से। उनको जो जो चीज़ें दी जाती हैं, इनको इंतज़ामी मामलात में, और इनको क्रिमिनल के मामलात में, फौजदारी मामलात में, सिविल के मामलात में, लिटिगेशंस में, इनको मुख्तलिफ ड्यूटियां लगाई जाती हैं। हर कोर्ट का एक अपना दायरा इख्तियार होता है। तो एक बच्चे ने सवाल किया कि हम जज के पास ही सर क्यों जाते हैं, वही क्यों फैसला करते हैं, पुलिस के पास भी तो हम जाते हैं, पुलिस भी तो फैसले करती है। तो देखिए, फाइनल जो डिसीजन होता है वो जज ने ही करना होता है, या उस मुतलका रेलिवेंट कोर्ट ने करना होता है। पुलिस ने वो सारी की सारी कलेक्शन करनी होती है एविडेंसेस की,
उन शहादतों को इकट्ठा करना होता है जो उस क्रिमिनल के खिलाफ होते हैं, सबूत प्रूफ, और वो सारे के सारे जाके फिर चालान की सूरत में कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट ने उसके ऊपर डिसाइड करना होता है कि क्या ये दुरुस्त है, कि कितनी सज़ा के काबिल है, क्या ये बात सारी सही है, प्रूव हो चुका है, वो प्रूव करना होता है। वहाँ पे फिर वकला बहस करते हैं, दलाइल देते हैं अपने अपनी तरीके से, वो सारी की सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, तमाम सबूत प्रूफ देखे जाते हैं, आया पुलिस ने सही इसको चालान किया है या गलत किया है, या इनके खिलाफ कोई एविडेंस मौजूद है भी कि नहीं है। उसके बाद फिर वो जज ने फैसला करना होता है। तो जज अलग से काम कर रहे होते हैं और पुलिस अलग से काम कर रही होती है। पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसने सारी की सारी एविडेंस कलेक्ट करनी होती है उस कल्प्रिट, उस मुलजिम के खिलाफ, और कोर्ट ने उसको डिसाइड करना होता है। जज के कितने इख्तियार होते हैं जी, जज की कितनी पावर होती है? देखिए, अपने हर एक के इख्तियारात होते हैं, हर जज के अपनी पावर्स होती हैं, अपने इख्तियारात होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ जजों के पास 1 महीने तक की सज़ा देने के इख्तियार होते हैं, कुछ जजों के पास 6 महीने, कुछ जजों के पास साल की, उसके बाद फिर 3 साल, उसके बाद कुछ जजों को सज़ाए मौत तक देने के इख्तियार होते हैं। वो सेशन जज के इख्तियार है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि सेशन जज कैसे काम कर रहे होते हैं। फिलहाल मैं आपको मतहत सबऑर्डिनेट अदालतों का बता रहा हूं कि किस तरह से छोटी अदालतें काम कर रही होती हैं। क्या जज को हर महकमे पर पावर हासिल होती है? ये सवाल था जी एक बच्चे का। बिल्कुल नहीं जी, हर महकमे का अपना एक काम होता है। महकमे जो होते हैं वो एग्जैक्टिव मामला चला रहे होते हैं। हाल बत्ता पावर इस तरह से आप इस सेंस में कह सकते हो कि किसी भी डिपार्टमेंट की किसी भी कोई काम हो, किसी के बारे में कोई शिकायत हो, कोई लिटिगेशन हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई केस हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, उस महकमे के खिलाफ, उस महकमे के किसी पर्सनल्स के खिलाफ, ऑफिसर के खिलाफ, मतहत के खिलाफ, वो जज सुन सकते हैं, उसको बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी कोर्ट में वो प्रोसेस चला सकते हैं। इस लिहाज से हर महकमे पे इख्तियार होते हैं, लेकिन वो नहीं है कि कोई महकमे को चलाने के इख्तियार या एग्जैक्टिव मामलात में भी जज कहेंगे इसको ऐसे करो, इसको ये पोस्टिंग दे दो, ये फलां कर दो, इसको वहाँ लगा दो, इसको हटा दो। ये मामलात नहीं होते। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो उनके पास केस आते हैं उन केस को ही डिसाइड करना होता है। उन केस में चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, कोई भी ऑफिसर आ जाए, कोई भी महकमा आ जाए, जज ने वो करना होता है, उसका डिसीजन लेना होता है, उसको डिसाइड करना होता है। तो इस सेंस में जज को इख्तियारात होते हैं, एग्जैक्टिव मामलात में नहीं होते। जज किसी को भी सजाए मौत दे सकता है? बिल्कुल नहीं जी। जिसके खिलाफ प्रूफ हो जाए, जिसके खिलाफ हर चीज़ साबित हो जाए, उसी को ही सजाए मौत होनी होती है। अदरवाइज हर बंदे को सजाए मौत नहीं दी जाती। उस सज़ाओं का डिफ़ाइन किया हुआ है, सज़ाओं की हर चीज़ डिफ़ाइन है कि अगर कोई ये वायलेशन करेगा उसको ये सज़ा दी जाएगी, अगर कोई ये वायलेशन करेगा कानून की उसको ये सज़ा दी जाएगी। हर सेक्शन ऑफ लॉ में वो सज़ाएँ डिफ़ाइन हैं। उसमें फ़ाइन है, उसमें जुर्माने हैं, उसमें कुछ जुर्मानों की तादाद ज़्यादा है, उसके बाद कुछ इम्प्रिजनमेंट है जिसको आप जेल कहते हो, कैद कहते हो, उसमें सिंपल कैद है, उसमें कैद विद पनिशमेंट विद दूसरी चीज़ें हैं, उसके बाद महज कैद एक होती है जो सिर्फ कैद होती है, उसके बाद कैद के साथ साथ उससे मुशक्क़त ली जाती है, उससे काम लिए जाते हैं, उसके साथ साथ फिर कुछ कैद की मिकदार बढ़ जाती है, साल है, 2 साल है, फिर उसके बाद सज़ा उम्र कैद की सज़ा होती है, उसके बाद 25 साल की सज़ा होती है, 14 साल की सज़ा होती है। ये डिफ़ाइन होती है हर एक सेक्शन ऑफ लॉ में। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को सज़ाए मौत ही दे दें। तो सज़ाए मौत सिर्फ चंद मखसूस सेक्शन ऑफ लॉज हैं, और वो भी अगर क्रिमिनल्स के खिलाफ साबित हो जाएं चीज़ें सारी की सारी, पुलिस ने सारी एविडेंस कलेक्ट की हो, हर चीज़ प्रूफ हो जाए, तब उसको सज़ा मिलती है। उसके लिए भी फिर आगे वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से बाद सुप्रीम कोर्ट में। वो भी सारी की सारी वीडियोज़ में मैं अलग से बनाऊँगा, इंशाल्लाह ताला आप सबको बताऊँगा कि ये सारा प्रोसेस कैसे चलता है। जज बनने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है जी? क्या हम जज बन सकते हैं? बिल्कुल जी, आप सब जज बन सकते हो। कोई ऐसा क्राइटेरिया, इस पर मेरी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल पे, वो देख लीजिएगा। जज बनने के लिए आपको लॉ किया हुआ होना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आपको 2 साल बतौर लॉयर, वकील, आपका तजुर्बा हो, कोर्ट्स में आप पेश हुए हों, सारा कुछ हो, आपने केस किए हों, आपकी एज जो है वो 22 से 35 साल के दरमियान हो, और आप वो जुडिशरी का एग्ज़ाम पास कर लें जो PCS ले, चाहे हाई कोर्ट वाले लें, तो वो आप जज बन सकते हो जी। बिल्कुल आप बन सकते हो। उसके ऊपर मेरी वीडियो डिटेल से पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा। आप हर कोई जज बन सकते हो। ग्रेजुएशन यानी BA, उसके बाद फिर आपकी लॉ की डिग्री खुद जो ग्रेजुएशन के बराबर है, उसमें आप आके तो फिर आप जज बन सकते हो। वो क्राइटेरिया सारे का सारा अपना के जिसको डिफ़ाइन किया गया है और जिस पे मेरी वीडियो पड़ी हुई है वो देख लीजिएगा। आप जज बन सकते हो जी, सारे जज बन सकते हो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
आप डायरेक्ट सेशन जज भी बन सकते हो, वो भी मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि सेशन जज डायरेक्ट कैसे बनते हैं। आप हाई कोर्ट के जस्टिस भी बनते हो, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें अलग से हैं। इतने साल एक्सपीरियंस होने चाहिए, इतने साल आपने बतौर लॉयर काम किया हो, बतौर वकील काम किया हो, इतने केस किए हो, आपका लाइसेंस इतना मिच्योर हो, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप जज बन सकते हो जी, हर बंदा आप में से जज बन सकता है। जज की तनख्वाह कितनी होती है और ग्रेड कितना होता है? देखिए, जज की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। सिविल जज जब भर्ती होते हैं आजकल तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तनख्वाह है। अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कोई 1.5 से 2 लाख के दरमियान की तनख्वाह बनती है। पे इनकी अच्छी होती है ताकि ये फैसले करने में इनको कोई इबाहम ना हो, इनके अखराजात पूरे होते रहें। तनख्वाह पे अच्छी होती है जी सिविल जज की। उसके साथ साथ इनका ग्रेड भी ठीक होता है, ग्रेड अच्छा होता है, इनकी पावर्स होती हैं, इख्तियारात होते हैं। ऑनर वाली जॉब है, इज़्ज़त वाली जॉब है और अल्लाह ताला की तरफ से मुनसफ़ मुकर्रर किए जाते हैं। ज़िम्मेदारी भी उतनी ही है, उसी लिहाज से ज़िम्मेदारी है। चाहे अगर उसमें एक ये चीज़ होती है कि आपके किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दे। अगर आपके हाथ से किसी बेगुनाह को सज़ा हो गई तो वो बहुत बुरी बात है, वो रोज़े क़यामत भी आप पकड़े जाओगे और इस दुनिया में भी पकड़े जाओगे। तो ये बड़ा आसान जॉब भी नहीं है, बड़ी कांटों की सेज है। आपके हाथ में इंसाफ का तराजू होता है, आपने इंसाफ करना होता है। तो इसलिए ये जॉब तनख्वाह भी अच्छी है, पे भी अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। तो आप जज बन सकते हो जी, जज बन के काम कर सकते हो। अगर आप मुनसफ़ हो, इंसाफ करते हो, तो आपसे बड़ा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आपकी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी बन गई। और अगर आप इंसाफ करने में गलत काम कर रहे हो, बेइंसाफ़ी कर रहे हो, किसी को गलत सज़ा दे रहे हो, तो आपसे बड़ा मुजरम भी कोई नहीं है। फिर रोज़े क़यामत भी आप पकड़े जाओगे, इस दुनिया में भी पकड़े जाओगे। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के जज कैसे बनते हैं, जज के इख्तियारात क्या होते हैं और सबसे पहली अदालत कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी अगली वीडियो में आपको किसी नए तारुफ से रूशनास कराने के लिए। टिल देन अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।